मुट्ठी भर लोग कुछ एहतजाजी छोटी छोटी टोलियों में एहतजाज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम पता नहीं कहां घुस गए, कहां पे हमने हमले कर दिए। सब झूठ है। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको कानून के दायरे में लाना, कानून का इनके साथ आनी हाथों से निपटना, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर हम बदअमनी नहीं चाहते। हम अगर चाहें अभी तो ये छोटी छोटी टोलियों में जो एहतजाज हो रहे हैं इसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखते हैं। बराह रास्त ये चलते, एक मुल्जिम को भी ना पेश किया गया, ना उसका बयान रिकॉर्ड करवाया गया। तो ये 190 मिलियन पाउंड का केस है क्या? जैसे मैंने अर्ज किया कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, सबसे बड़ा करप्शन केस है हुजम के लिहाज से। अब नैब का इदारा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने इस 190 मिलियन पाउंड जिसका बंद लिफाफा इमरान खान साहब की काबीना में लाया गया और हाथ खड़े करके मंजूरी ली गई, उसका नोटिस लिया है। नोटिस लेते हुए नैब की इंक्वायरी की स्टेजेस होती हैं। पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है कि ये आया जो दरखास्त मौसूल हुई है ये दुरुस्त है कि नहीं है। उसके बाद कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी की स्टेज आती है। इंक्वायरी की स्टेज के बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आती है, तफ्तीश की। अब जब तफ्तीश की स्टेज आई तो कॉल अप नोटिस दिए गए नैब के इदारे की तरफ से। नैब के इदारे ने जब कॉल अप नोटिस दिए तो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कहा गया कि आप पे ये इल्जाम है कि आपने बतौर वजीर आजम 190 मिलियन पाउंड का जो एक प्रॉपर्टी टाइकून का मामला था उसको काबीना से मंजूर करवा के 60 अरब रुपए का स्कैंडल किया है, 60 अरब रुपए का, और उनको रियायतें दी हैं और उस 60 अरब को रेगुलराइज करवाया है। और ये 60 अरब ये तब का है जब एनसीए यूके, ये भी याद रहे कि ये तहकीकात पाकिस्तान में नहीं हुई, एनसीए यूके ने ये तहकीकात की, जुर्माने आयद किए और कुछ सरकारी अराजी थी, कई 100 कनाल, जिसको सरकार से ट्रांसफर किया गया एक प्रॉपर्टी टाइकून को। अब जब सरकार ने उस जमीन को ट्रांसफर करने की इजाजत दी और एनसीए का जो जुर्माना था और ये 190 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपया बनता है, जब इस मामले का नैब नोटिस लेती है, प्योर करप्शन है, तो नैब को पता यह लगता है कि अल कादिर ट्रस्ट नामी एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया गया है जुल्फी बुखारी और बाबर अवान की तरफ से। अब ये ट्रस्ट क्या ट्रस्ट है? ट्रस्ट जो बनाए जाते हैं ना, कुछ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ तालीमाती जो इदारे हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बीमारियों के लिए, एजुकेशन के लिए, रफाए आमा के जो काम है, जो सोशल वर्क है, ट्रस्ट उस लिए बनाया जाता है। अब ये जो ट्रस्ट है जिसमें 458 कनाल जमीन एक प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से तोहफे में दी जाती है अल कादिर ट्रस्ट के लिए, उस जमीन का जब ट्रांसफर होता है तो ट्रस्ट डीड के ऊपर सिग्नेचर्स हैं जुल्फी बुखारी साहब के और बाबर अवान साहब के। आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रस्ट को कन्वर्ट किया जाता है और एक नई ट्रस्ट डीड मार्जे वजूद में आती है। उस नई ट्रस्ट डीड में अगर आप उसको पढ़ें तो 2 अफराद के सिग्नेचर्स हैं। नंबर 1 जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो इमरान अहमद न्याजी साहब के सिग्नेचर्स हैं। नंबर 2 जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो बुशरा साहिबा के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और ये ट्रस्ट डीड उस 458 कनाल जमीन जो गिफ्ट की गई वो अल कादिर ट्रस्ट के नाम करने के हवाले से है। अब ये नेक्सस समझने की बात है कि ये नेक्सस क्या नेक्सस है। ये नेक्सस है कि आपने बतौर वजीर आजम काबीना में 190 मिलियन पाउंड में छूट और रियायतें दी एक प्रॉपर्टी टाइकून को, और काबीना को उस मामले पे बहस भी नहीं करने दी, उसको डिस्कस भी नहीं करने दिया और उस मामले को आप आगे लेकर चल पड़े। तो उसके बाद
उस प्रॉपर्टी टाइकून ने आपको, जिस ट्रस्ट पे आपके और आपकी अहलिया के सिग्नेचर्स हैं, उन्होंने वो जमीन आपको गिफ्ट की। और कोई भी ट्रस्ट होता है तो रफाए आमा के लिए होता है, जिस तरह मैंने अर्ज किया। मुझे यह बता दिया जाए कि अल कादिर ट्रस्ट रफाए आमा का क्या काम कर रहा था, कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, कौन से वहां पे लोगों का इलाज किया जा रहा था। चले मान लिया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी है। अब ये 458 कनाल, 4 मरले, 58 स्क्वायर फीट जो प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से दिए गए हैं, वो किस मद में दिए गए, क्यों दिए गए, और वो रफाए आमा के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। अब आगे चलें। टोटल जिस ट्रस्ट को अभी तक अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक 180 मिलियन रुपीस वो रिसीव हुए, और जो इन्होंने ऑपरेशनल एक्सपेंस शो किया है, यानी 18 करोड़ रुपए वो हैं जो इनके मुख्तलिफ अकाउंटों में आ रहे हैं। जमीन की कीमत अपनी जगह, आप 458 कनाल जमीन मेन मोटरवे के ऊपर, उसकी कीमत आप खुद अंदाजा लगा लें, अरबों रुपए कीमत की वो राजी है। अब जो अकाउंटों में पैसा शो हो रहा है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की मद में 18 करोड़ आ रहा है और 80 लाख के खर्चे शो हो रहे हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। अब ये जो जमीन गिफ्ट की गई है, तो ये इमरान खान साहब ने सरेआम ली है, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ली है, और ये बात अब रोजे रोशन की तरह आया है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, जिसमें एक सिटिंग वजीर आजम वो एक जाली ट्रस्ट बनाता है। उस जाली ट्रस्ट को बनाने के साथ साथ वो जमीन गिफ्ट लेता है अरबों रुपए की, जिस प्रॉपर्टी टाइकून से लेता है उसको अरबों रुपए माफ करता है काबीना के जरिए, और फिर उस ट्रस्ट को मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बना के ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया बनाता है। अब नैब ने कई बार नोटिस दिए, मगर किसी ने उन नोटिस का जवाब नहीं दिया, पेश होना भी मुनासिब नहीं समझा। मेरे जैसा आदमी हो, रात नोटिस आता है, हम सुबह अदालत में या तहकीकाती इदारे के पास खड़े होते हैं कि जी क्या जवाब तलबी है, हमने किस चीज का हिसाब देना है, ये हमारे असासे हैं। बार बार नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, मगर बदमाशी है, लाडला है, आंख का तारा है कुछ लोगों के। तो वो कहता है कि नहीं, मैं पेश नहीं होऊंगा, मैं ना 190 मिलियन पाउंड की सफाई दूंगा, ना 400 कनाल अल कादिर ट्रस्ट की जमीन की दूंगा, ना ट्रस्ट डीड की दूंगा। ये अल्लाह ताला का निजाम है। ये ट्रस्ट डीड करते थे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, और शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाते थे, मियां साहब पे लगाते। ये कुदरत का निजाम है कि आज आपकी ट्रस्ट डीड अवाम के सामने आई है, आज आपकी ट्रस्ट डीड पे सवालात उठ रहे हैं, आज आपने अरबों रुपए का हिसाब देना है, और आज आप जवाब देने से कासिर हैं। एक शख्स जो किसी तहकीकाती इदारे के पास बारहा कानूनी लवाजमात पूरे होने के बावजूद, तमाम गिरफ्तारी के जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होने के बावजूद, कॉल ऑफ नोटिस सर्व होने के बावजूद पेश नहीं होता, तो उसका क्या इलाज है? उसके जाके घर जाके फर्शी सलाम पेश किया जाए, उसको उसकी कॉर्निश बजा लाई जाए, उसके गले में हार डाले जाएं, या ढोल बजाए जाएं कि आली जा आली मकाम महाराज, आप एक तहकीकाती इदारे के पास पेश नहीं हो रहे, अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है, हम खादिम हाजिर हैं, बताएं इस केस में कैसे तहकीकात करनी। वो जमाना चला गया जब आपकी एक उंगली के इशारे पे लोगों पे हेरोइन डाली जाती थी, आपकी एक उंगली के इशारे पे एक खातून को चांद रात को गिरफ्तार किया जाता था, आपकी एक उंगली के इशारे पे एक खातून को बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता था, आपकी उंगली के इशारे पे अपोजिशन लीडर को जेल की सलाखों में 2 बार भेजा जाता था। किस किस का नाम लूं? हमने पूरे पूरे घर वीरान होते देखे हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब को किस बात की सजा दी? कोई नहीं जानता। 2 साल कैद है। आहा चीमा 3 साल कैद काट के आए हैं, क्योंकि आपको यह सब करना मकसूद था सियासी इंतकाम के लिए। और अपने करतूत ये हैं कि अरबों रुपए खा गए, अरबों रुपए की जमीन हड़प कर गए, और एक कॉल ऑफ नोटिस का जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई क़यामत नहीं आ गई। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि आपने अरबों रुपए की करप्शन की है,
उस केस में आपकी गिरफ्तारी नैब अमल में लेके आया है, आपको जवाब देने होंगे, आपको सबूत जो हैं उनको रद्द करना होगा और बताना होगा कि यह सब क्यों किया और क्या रफ़ाए आमा के काम अल कादिर में हो रहे हैं। और देखिए, मुट्ठी भर लोग कुछ एहतजाजी छोटी छोटी टोलियों में एहतजाज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम पता नहीं कहां घुस गए, कहां पे हमने हमले कर दिए। सब झूठ है। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको कानून के दायरे में लाना, कानून का इनके साथ आनी हाथों से निपटना, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर हम बदअमनी नहीं चाहते। हम अगर चाहें अभी तो ये छोटी छोटी टोलियों में जो एहतजाज हो रहे हैं, इसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखते हैं। वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। मगर नहीं, हम इसको इश्यू नहीं बनाना चाहते। करप्शन हुई है, करप्शन का जवाब देना होगा, हर हाल में देना होगा। अरबों रुपए रिकवर होंगे। और जिस आदमी ने इमरान खान को ट्रैप करके फंसाया, मैं आज मदा हो गया हूं। शहजाद अकबर का, जो मुल्क में भी नहीं है, जिसने ये सारा खेल रचाया, अरबों रुपया पाकिस्तान से लूट के बाहर चला गया और बाहर बैठा है इत्मीनान से। तो इसलिए आज एक ऐसा मुजरिम जिसने कई जराइम सरजद किए, जिसने बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जिस पे नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 जितना फिट इस पे बैठता है किसी और पे नहीं बैठता। तो ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नैब ने की है, अरबों रुपए की लूटमार पे की है, कानून के मुताबिक है। और इसका जवाब हर हाल में हर फोरम पे देना होगा। और देखिए, तोशा खाना पे भी कल फर्द जुर्म लगनी है, उधर भी पेश किया जाएगा कल, और वहां भी जवाब देना होगा कि फर्द जुर्म क्यों आयद नहीं होने दी गई। ये सारे बड़े चुपते हुए सवालात हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। पूरी तरीके इंसाफ इस वक्त रूपोश है। कहीं असद उमर नजर नहीं आ रहे, कहीं हमाद अजहर नजर नहीं आ रहे, बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले सारे रूपोश हैं इस वक्त। मगर ये कौम का पैसा है, इस मुल्क का पैसा, जो 4 साल तबाही उतारी है आपने, और इस मुल्क का अरबों रुपया लूटा है अपने वो गैंग ऑफ 4 के जरिए, जिसमें आप, बुशरा बीबी, जिसके अंदर फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर। किसी ना किसी दिन तो जवाब देना था। लोग जाली केसेस में गिरफ्तार हो सकते हैं, तो आप अरबों रुपए की करप्शन में भी गिरफ्तार ना हो।